We made nearly 800 pips on this trade. Let's go. Crazy trade. So hi guys, what's up and welcome back to the new video. In this video I will explain you the gold trade logic एंड पूरा डिटेल्स में आपको मैं समझाऊंगा कि मेरे गोल्ड ट्रेड लेने के पीछे क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, प्रॉपर्ली टॉप डाउन एनालिसिस करके आपको समझाता हूँ और कैसे आप इंस्टीट्यूशनल लेवल्स एक चुटकी बजाते ही आप मार्क कर सकते हो इतना ईजिली, और कैसे हम लोग ने 800 वेब्स कैप्चर किया, लाइव ट्रेड, लाइव इमोशंस, सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में समझाने वाला हूँ. तो लेट्स गो ऑन टू द स्क्रीन्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं आपको मेरी कम्युनिटी के अंदर लेके जाऊँगा. ये चीज़ हम लोग बाद में करेंगे, पहले जाते हैं स्क्रीन के ऊपर. सो गाइज, दिस इज़ द ट्रेड जहाँ पर हम लोग ने 800 वेब्स कैप्चर किया है गोल्ड में. यू कैन क्लियरली सी. तो सबसे पहले मैं ये ट्रेड का आपको एंट्री दिखाता हूँ. ये एंट्री देख लो. सबसे पहले आप लोग ये एंट्री हम लोग देख लेते हैं यार. वेयर इज़ द एंट्री. येस. सो गाइज, यू कैन सी मैं मेरे कम्युनिटी में पहले से अपडेट करते जा रहा था कि गोल्ड की लेवल्स बी रेडी, ब्रेकआउट इधर साइड, वी विल जंप इन. उसके बाद मैंने बाय पोजीशन भी बता दी थी. जब प्राइस 5187 पे था तब मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि प्राइस इधर से एक ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ देने वाला है विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड. मैंने बताया था कि जैसे ये लेवल पे अपना एंट्री होता है, एंटर कर देना वो ट्रेड के अंदर और होल्ड करना उसको स्ट्रांगली टिल 5250. ये भी क्लियरली अपडेट मैंने बताया था. ट्रेड एक्टिवेटेड, होल्ड स्ट्रॉन्ग टिल 5250 एंड देन द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री. आपके सामने ये रिवॉर्ड हम लोग ने जो बनाया वो आपको दिख रहा होगा. सो दिस इज़ द रिवॉर्ड वी मेड. 1:6 से ज़्यादा हम लोग ने रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर किया है एंड स्ट्रांगली होल्ड किया विथ फुल कॉन्फिडेंस. लोग पूरी वीक स्ट्रगल करते हैं 100 पे बनाने के लिए, पूरा दिन ट्रेड करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, और हम लोग सिर्फ एक सिंपल ट्रेड लेके हैसल फ्री मनी बना लेते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स. लाइक आप देखोगे तो ये कितना क्विक मूव हम लोग को कैप्चर करने को मिला है. एंड सिंपली हम लोग को होल्ड करना है और प्रॉफिट्स को सिर्फ होल्ड करना है, प्रॉफिट्स देखते रहना है. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ ट्रेडिंग वी डू. एंड इंट्राडे ट्रेडिंग तो हम लोग करते ही है जहाँ पर छोटे मोटे स्कैल्स हम लोग कैप्चर करके उसमें भी 50-100 पिप्स ईजीली कैप्चर कर लेते हैं. सो येस गाइज, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हुए ट्रेड के पीछे का लॉजिक कि क्या लॉजिक था ये ट्रेड का, और चलिए समझते हैं. तो मैं एक फ्रेश चार्ट ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए और आपको पहले टॉप डाउन एनालिसिस करके एक्सप्लेन करता हूँ. सॉरी. सो गाइज, सबसे पहले अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड तो कंटिन्यू करी थी. ये पैराबोला तो आपको दिख रहा होगा. उसके बाद ये मेजर डाउन साइड का ये जो फॉल आया था जिधर सब लोग पागल हो गए थे, 10% क्रैश हुआ था और लोग ने बताया कि इधर से बेयर मार्केट गोल्ड का चालू हो गया है, गोल्ड इधर से नीचे जाएगा. सारी चीज़ें लोग ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था गोल्ड के बारे में. गोल्ड इज़ गोइंग टू $2000. मैंने ये कोट भी सुना है कोई बंदे के मुंह से, बट लीव दैम. और तभी मैंने बता दिया था जब भी ये फॉल आया था तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइस ये सिर्फ एक, ये देखो ये हाई है, ये हायर लो है, ये हाई है, ये हायर लो है. सिंपली ये भी एक हाई है और ये हायर लो है. सो प्राइस जैसे नया हायर हाई बनाने के लिए रेडी हो चुका है. ये चीज़ मैंने कम्युनिटी में अपडेट की थी और आप लोगों को भी बताया था मैंने ये चीज़. अगर आपको याद होगा तो इट्स वेरी गुड. ओके. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरा डेली का बायस एक्सट्रीमली बुलिश था और उसके बाद मैं आपको इंटरनल स्विंग्स समझाता हूँ. सबसे पहले ये लो बना था, ठीक है. उसके बाद प्राइस ने स्ट्रॉन्ग बुलिश ऊपर का मूव बनाया, फिर ये हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया, बुल फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न भी इधर बनाया, फिर वापस प्राइस ने हायर हाई बनाया. ये थोड़ा सा स्मॉल सेलर्स को इन्विटेशन दिया, वो लोग के स्टॉप लॉस लेने के लिए प्राइस ऊपर जाएगा. और ये जो भी सारे सेलर्स हैं वो देखना अभी एक वीक के अंदर ये सारे सेलर्स निकल जाएंगे और प्राइस हम लोग को नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिखेगा. तो ये मेरा डेली का बायस बुलिश एक्सट्रीमली था. उसके बाद में गया 1x टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल्स मार्क करने के लिए. सो अगर आप 1x टाइम फ्रेम पे जाओगे, H1 दैट इज़ 1 आवर की एक कैंडल होती है इसमें, तो हम लोग को एक सबसे पहले लो मार्क करना है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स आए थे. तो मैं ये लो इसको मार्क नहीं करूँगा, मैं मार्क करूँगा ये लेवल को जहाँ पर बायर्स आए थे. ओके. बिकॉज अगर आप देखोगे तो ऐसा लेवल मार्क करना है जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बायर्स ने एंट्री की थी और बहुत सारी पोजीशंस बिल्ड हुई थी. सो इधर हम लोग को बायर्स का प्रेशर दिख रहा है, फिर इधर से भी बायर्स ने प्रेशर स्ट्रांगली आया था और फिर इधर से भी प्राइस ने वापस ऊपर का ये मूव कंटिन्यू किया था. तो ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पर बायर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था. ओके. तो ये लेवल मैंने मार्क किया 1x टाइम फ्रेम के ऊपर. फिर प्राइस ने 2 दिनों से लगातार कंसोलिडेट कर रहा था ये एक जोन के अंदर. फिर सेलिंग का भी हम लोग ने सेम लेवल मार्क किया.
सेलिंग का भी आपको अभी लॉजिक समझ गया होगा। फर्स्ट रुको, यस, सेलिंग का ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया, इधर से सेलर्स आए थे, ठीक है, इधर से सेलर्स आए थे, इधर से सेलर्स आ रहे थे और इधर से सेलर्स आ रहे थे, तो लोग इसको मार्क करेंगे, बट हम लोग ने इसको मार्क किया बिकॉज दिस वॉज अ सेलिंग जोन एंड नॉट दिस इंडिविजुअल जोन। तो ये हमारा, ये आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। और ये जैसे ही प्राइस ने ये लेवल को हम लोग ने मार्क किया तो प्राइस इधर अप्रोच कर रहा था, एक बाउंसिंग गेम्स खेल रहा था, वो ऊपर नीचे 2 लेवल्स के अंदर घूम रहा था। फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे पास लेवल्स तो अभी रेडी थे, तो प्राइस को हम लोग ने सिर्फ ये लेवल्स हम लोग ने बनाए और हम लोग ने सिर्फ वेट किया कि प्राइस एक ब्रेकआउट दे ईदर साइड। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया गाइस, सबसे पहले मेरा बायस डेली टाइम फ्रेम का बायस क्या था, बुलिश। फिर मैंने क्या किया, 1H टाइम फ्रेम पे लेवल मार्क किया। फिर मैं कहाँ पर आया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कॉन्फर्मेशंस के लिए आया और मैंने क्या वेट किया कि मेरे को प्राइस इधर साइड ब्रेकआउट दे। और अभी इधर साइड में से मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड पे क्यों आया, बिकॉज मेरा डेली का बायस क्या था, बुलिश था। तो अभी मैं क्या लुक करूँगा कि मेरे को बाई साइड का ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़्यादा प्रेफरेबल रहूँगा और ज़्यादा मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड को होल्ड करने के लिए। सो इसलिए मेरा बायस बुलिश था 15 मिनट का भी, और मैंने आपको ये समझाया कि क्यों था। ओके, सो अभी उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा ये लेवल्स तो रेडी हो गए थे कि लेवल्स मैंने क्यों बनाया, लेवल्स कैसे बनाते हैं मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया। फिर प्राइस ने ये ब्रेकआउट दिया और हम लोग ने इधर इंस्टेंट एंट्री कर ली और हमारा स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट कैंडल था उसके नीचे का ही था, वो भी अगर आपको इतना भी नहीं रखना है तो आप 50% पे भी रख सकते हो, बिकॉज प्राइस आएगा ही नहीं। एक बार ये लेवल को प्राइस ब्रेकआउट कर देता है वो सेशन के अंदर, फिर देर आर नो चांसेस कि प्राइस वो लेवल पे वापस आएगा, और अगर आ गया तो समझ लो कि आपको ट्रेड एग्जिट कर देना है, बिकॉज उससे ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कंसिडर हो जाएगा। ये चीज़ 100 में से सिर्फ 5% टाइम्स ऐसा रहेगा कि ये चीज़ हो सकती है, बट 99% प्राइस ऐसा कभी नहीं करेगा। सो ये सिंपल हमारा ब्रेकआउट का ही लेवल था और हम लोग ने क्या किया, इसको होल्ड किया। सिंपली मैंने बताया था 5250 एक ऐसा लेवल है, स्ट्रॉन्ग फिगर, जहाँ तक हम लोग को स्ट्रॉन्गली होल्ड करना है। फिर हर एक बंदे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसको जितना होल्ड करना है वो कर सकता है। और मैंने मेरा फर्स्ट टारगेट कंपैरेटिवली एक ऐसे लेवल पे बनाया, आपको दिख रहा होगा, ये मेरा लेवल था जो मेरा टारगेट था फर्स्ट 5300। वाई दिस इज़ माई टारगेट, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जहाँ से सेलर्स आए थे, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जहाँ से सेलर्स आए थे, और इधर से ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश वेव हम लोग को देखने को मिला, अगर आप देखोगे। फिर वापस प्राइस ने ये लेवल पे सपोर्ट लिया जहाँ पर बायर्स ने वापस कंट्रोल दिखाया, ये लेवल के नीचे स्ट्रॉन्ग मूव दिखा, ये लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव दिखा और ये लेवल के नीचे स्ट्रॉन्ग मूव दिखा। तो ये एक ऐसा POI लेवल था, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पर देयर वर मल्टीपल टाइम्स प्रेशर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके, सो गाइज अभी मैंने ये टारगेट तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, और अभी आप देखो आज सैटरडे है, सो प्राइस ये नेक्स्ट मंडे ओपन ही इधर किधर होगा और ये टारगेट हमारा फुलफिल कर देगा। सो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करोगे तो मोर देन 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड अगर आप ये स्टॉप लॉस कंसिडर करते हो तो होता है, और अगर हमारी स्टॉप लॉस तो इधर थी तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मोर देन 1:7 का था। एंड दिस वॉज द सिंपल ट्रेड ब्रेक डाउन, जहाँ पर हम लोग ने ईजी बाइज कैप्चर किए हैं, और ये पूरा प्रूफ मैंने लाइव कम्युनिटी के साथ आपको दिखाया और लाइव कम्युनिटी के साथ मैंने ये कैप्चर किया है। सो अगर आपको भी ये सारे ट्रेड्स मेरे साथ लाइव लेने हैं तो सिंपली आपको मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी जो एब्सोल्युटली फ्री है ज्वाइन करनी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ गाइस, सेकेंड सबसे मेन बात तो यहाँ पर आती है कि आप ट्रेड कहाँ पर करोगे, बिकॉज अगर आप रैंडम ब्रोकर्स में ट्रेड करोगे तो देर आर 100% चांसेस कि आपके पे आउट्स डिनाई हो जाएगी। सो मैं जो ब्रोकर में ट्रेड करता हूँ वहाँ पर इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़ हैं, तो वो ब्रोकर की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू अफिलिएटेड होगा सो आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, मेरे को उसका कमीशन मिलेगा। और सेकेंड चीज़, आपके को भी कोई भी डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स होंगे वो नहीं रुकेंगे, बिकॉज मेरा जो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजर है वो एकदम क्लोज है और वो जो भी आपके इश्यूज़ है वो ऑन स्पॉट सॉल्व करके हो जाएगी। दैट इज़ माई वर्ड्स। सो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू ओपन द अकाउंट फ्रॉम माई लिंक, बट अगर आपको इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटीज़ अवेल करनी है सो यू हैव टू ओपन द अकाउंट, एंड आपको लाइव सपोर्ट भी मिल जाएगा। मेरे आईडी भी मैंने क्लियरली टेलीग्राम कम्युनिटी में मेंशन किया, टीम MV मून ऑन स्पॉट 24/7। आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो आप सिंपली मैसेज करो,
आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड येस गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। और मैं आपको एक और शॉर्ट जिस्ट देता हूँ ये ट्रेड का, आपको कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले बायस बनाना है, ठीक है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करनी है। बायस मतलब क्या हुआ, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करनी है, उसको ही बायस बोलते हैं। सपोज बुलिश मेरा बायस है, उसके बाद आना है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेवल्स मार्क करने हैं, और लेवल्स मार्क होते ही हम लोग को एक कॉन्फर्मेशन कैंडल की वेट करनी है। जैसे ही हम लोग को कॉन्फर्मेशन कैंडल मिल जाती है, हम लोग को एंट्री करनी है और पूरा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करना है। बीच में एग्जिट नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम न्यूज़, या तो फिर कोई आपको कोई दूसरा सिनेरियो दिख रहा है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो या फिर ट्रेल कर सकते हो। बट बीच में एग्जिट करना मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इट वोंट वर्क एट ऑल। 3 सिंपल थिंग्स यू हैव टू डू। सबसे पहले लेवल्स मार्क, बायस बनाना है, फिर लेवल्स मार्क करना और लेवल्स के ऊपर कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। ये 3 चीज़ आप फॉलो करोगे अगर सिस्टमैटिकली फॉर लॉन्ग टर्म, एक बार 21 डेज़ के लिए 3 चीज़ फॉलो करो। अगर आपने प्रॉफिट्स नहीं बनाया तो आप मुझे आके बताना, आप बनाओगे बनाओगे बनाओगे, दैट्स माई वर्ड्स। सिंपली आपको सिस्टम और प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स तो सिंपली टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो और ये आईडी है उस पर जाओ और कमेंट, मुझे कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो एक सिंपली लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वीडियोस मिस ना करो, बिकॉज हमें डेली वीडियोस, डेली ट्रेड ब्रेकडाउन्स और कैसे लेवल्स बनाते हैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 100 सब्सक्राइबर्स होती है मैं आपको मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊँगा, जहाँ पर 1:3, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड आप इजीली स्कैनर की तरह आप कैप्चर कर सकते हो। एंड सिंपली कमेंट भी कर देना गाइस, एक अप्रिसिएशन कमेंट दैट इज़, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और पोस्ट करने का। एंड येस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।